जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए देश भर में लोगों को टीका लगाया जा रहा है ताकि भविष्य में वायरस के खतरे को कम किया जा सके। इस बीच इटली के शोधकर्ताओं ने कोरोना बीमारी के बाद शरीर में एंटीबॉडी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण के बाद 8 महीने तक रोगी के रक्त में एंटी कोरोना एंटीबॉडी मौजूद थे। मिलान के सैन राफेल अस्पताल के अनुसार ये एंटीबॉडी रोग की गंभीरता, रोगी की उम्र, किसी भी बीमारी की परवाह किए बिना रक्त में मौजूद हैं। जब तक कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी शरीर में रहती है, वायरस का खतरा कम हो जाता है। ग्रेटर नोएडा के दादरी के पल्ला गांव से एक खबर सामने आई है। पल्ला गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग और उसकी पत्नी दोनों कोरोना पॉजिटिव थे। दोनों का इलाज नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा था। दोनों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। इलाज के चलते ही इसी बीच में बुजुर्ग को पता चला कि उसकी पत्नी का देहांत हो चुका है। ये बात सुनकर बुजुर्ग सदमे में आ गया। वो इसे सह नहीं पाया और उसका उसी समय देहांत हो गया। तो इस तरीके से एक ही क्षण दोनों का देहांत हो गया। मैं आपको बता दूं कि पल्ला गांव में रहने वाले इस बुजुर्ग का नाम गजराज भगत और उसकी पत्नी का नाम रामेश्वरी बताया जा रहा है। गाजियाबाद जिले के 4 गांवों में 10 दिन में 35 से ज़्यादा लोगों की बुखार से मौत हो चुकी है। इसमें मोदी नगर के गांव मोहम्मदपुर कदीम में 10, सीकर कला में 10, निवाड़ी में 3 और जलालाबाद में 12 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा कोनी के गांव जावली में भी कुछ लोगों की मौत हुई है। लगातार मौतें होने के कारण से ग्रामीणों और आसपास के गांवों के लोगों में दहशत का माहौल है। ग्रामीण प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से गांवों में टीकाकरण केंद्र और जांच केंद्र खुलवाने, सैनिटाइजेशन कराने की मांग कर रहे हैं। बताया गया है कि गांव में जांच नहीं होने के कारण से ग्रामीणों को कोरोना संक्रमित होने के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें कि ये हाल सिर्फ गाजियाबाद के गांवों का नहीं है, बल्कि ये प्रदेश में लगभग सभी गांवों में यही स्थिति बनी हुई है। वहां पर टेस्टिंग न हो पाने के कारण से कोरोना संक्रमित लोगों को अपनी जानकारी नहीं मिल पा रही है, जिससे वे एहतियात भी बरत नहीं पा रहे हैं। और गांव में अस्पताल, ऑक्सीजन, इन सब का अभाव तो रहता है और इन्हीं अभाव के चलते लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। रायपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता आरपी सिंह ने पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए मोदी सरकार द्वारा घोषित किए गए तथाकथित झूठे 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की पहली बरसी पर अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। आरपी सिंह ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से ये जानना चाहा कि देश की जनता की आंखों में भारतीय जनता पार्टी आखिर कब तक धूल झोंकेगी। एक तरफ जब देश कोरोना संक्रमण के इस बुरे दौर से गुजर रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश से कोविड-19 वैक्सीन ही गायब है। पिछले 30 दिनों में वैक्सीन की कमी के चलते राष्ट्रीय स्तर पर वैक्सीनेशन कार्य में 82% तक कमी आई है। इसका जिम्मेदार कौन है? उन्होंने कहा कि जब कोरोना वायरस की दूसरी लहर नहीं आई थी, तब मोदी जी ने अपनी ब्रांडिंग और प्रचार के लिए विदेशों में 6.30 करोड़ वैक्सीन भेजी थी, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। दुनिया के सभी समझदार और विकसित देशों ने पहले अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन किया और उसके बाद उपलब्धता के आधार पर दूसरे देशों को वैक्सीन देने या ना देने का फैसला लिया। मगर मोदी सरकार उल्टी ही चाल चलती रही। नतीजा आज देश एक गंभीर संकट के मुहाने पर
खड़ा हो चुका है। ईद के मौके पर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में भी मिठास घुलती दिख रही है। दोनों देशों के सैनिकों ने सीमा पर एक दूसरे को मिठाई देकर ईद की शुभकामनाएं दी। दोनों देशों के सेनाओं के प्रतिनिधियों ने पुंछ रावलकोट सीमा और मेंढल हॉट स्प्रिंग क्रॉसिंग पॉइंट पर एक दूसरे को मिठाई भेंट की। दोनों देशों में कई सालों से जारी तनाव के बीच ईद के मौके पर यह सद्भावना अहम है। भारत के पठानकोट और उड़ी में हमलों के बाद से पाकिस्तान के साथ रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे थे। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। बगल में बनी हुई घंटी जैसी आकृति को दबाएं, जिससे आप हमारा हर वीडियो सबसे जल्दी देख पाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल से एक खबर आ रही है जिसमें 500 रुपए की शर्त जीतने के फेर में एक युवक को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी। युवक कोबरा को पकड़ने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान कोबरा ने युवक को डस लिया और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। नशे में धुत युवकों का वीडियो इंटरनेट पर भी वायरल हो रहा है। थैलीसैंण के तहसीलदार राजेंद्र प्रसाद ममगाई ने बताया कि ये घटना मंगलवार की है। पौड़ी गढ़वाल जिले के पीरोखाल ब्लॉक के सुकई गांव का रहने वाला सुरेश कुमार बैंड बजाने का कार्य करता है। सुरेश अपने 4 अन्य साथियों के साथ किसी विवाह समारोह में शामिल होने के बाद गांव वापस लौट रहा था। सभी नशे में थे। इसी दौरान उन्हें रास्ते में कोबरा नजर आया। ये देखकर युवक रुक गए। इसी बीच उनमें से शर्त लगी कि जो भी साथी कोबरा को गले में डालेगा उसे 500 रुपए दिए जाएंगे। सुरेश ने कोबरा को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन इसी दौरान सांप ने उसे डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। तहसीलदार ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद राजस्व उप निरीक्षक को गांव भेजा गया तो घटना की सत्यता का पता चला। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार 20 मई के बाद यूपी बोर्ड और विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज की परीक्षाओं पर निर्णय लेगी। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में बैठने के लिए लगभग 56 लाख विद्यार्थी पंजीकृत हैं। सऊदी अरब ने ओसामा बिन लादेन के भाई बकर बिन लादेन को 3 साल से ज्यादा समय तक हिरासत में रखने के बाद अब रिहा कर दिया है। साल 2017 के आखिरी में सऊदी अरब ने देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया था और कई बड़े नामी लोगों को सलाखों के पीछे डाला था, जिसमें बकर बिन लादेन का नाम भी शामिल था। बकर बिन लादेन सऊदी अरब के प्रसिद्ध और धनी कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी के बाद उनका ये बड़ा बिजनेस एम्पायर अब समाप्त हो चुका है।